सारे ज्यादातर टीचर्स हजरात होते हैं, उनकी अकाउंटिंग जनाब इतनी बदतरीन कैसे साबित हो रही है। इलेक्शन धांधली ज़दा है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं NA 130 की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी हार को उन्होंने तस्लीम कर लिया, कोई जल्दबाजी ना कर और जीत जाते। तो नवाज शरीफ साहब के साथ धांधली हुई, बिलावल भुट्टो साहब के साथ धांधली हुई और आजाद उम्मीदवारों के साथ धांधली हुई, TLP के साथ धांधली हुई, जनाब इस जमात इस्लामी के साथ धांधली हुई। इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है। जनाब सबसे ज्यादा तो PTI के जो नामजद उम्मीदवार वो तो भाई अदालतों में पहुंच गए। ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या है, मैं पागल हो जाऊंगा। भाई चौधरी के मुकाबले में एक मरासी इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, मैं क्या ना 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 धांधली होगी धांधली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं खलील मुजफ्फर के और आप देख रहे हैं फन मज़ाक कसूर। तो नाजरीन, इलेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं सारे पाकिस्तान में जनाब। कोई जीत का जश्न मना रहा है तो कोई हार का सोग मना रहा है, मगर जो हार रहे हैं ज्यादातर तो वो सोग नहीं मना रहे, दूसरों को सोग मनाने पर मजबूर कर रहे हैं और वो जनाब इस इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे रहे हैं। ये कोई एक वाकया नहीं जनाब, बहुत ज्यादा वाकयात ऐसे नजरों से गुजरे हैं जहां पे जनाब इस इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया गया है और हर किसी ने, मेरा ख्याल है कोई भी पार्टी ऐसी बची नहीं होगी जिसने इस इलेक्शन में धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। हालांकि मैं आपको बताता हूं कि मैं खुद एक पोलिंग एजेंट के तौर पे एक पोलिंग स्टेशन में काम कर रहा था और वहां पे हर चीज नज़्मो ज़ब्त के मुताबिक बेहतरीन तरीके से हो रही थी, कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस किसी ने भी नहीं की। और यहाँ तक कि पुलिस वाला एक गेट के बाहर खड़ा था और गेट के मतलब गेट के अंदर खड़ा था। किसी भी कैंडिडेट के बंदों ने कोई किसी किस्म की बदनज़मी नहीं पैदा की। मगर जब मैं वो इलेक्शन मुकम्मल करवा के वहां पे मैं वोट्स की अकाउंटिंग करवाने के बाद फॉर्म 45 रिसीव करने के बाद वहां से बड़ा पुरइत्मीनान पुरअमन होके निकला हूं कि जनाब इस दफा इलेक्शन इस कदर साफ शफाफ और अच्छे हो रहे हैं कि कोई भी फौज का बंदा जनाब पोलिंग स्टेशन के अंदर तो दूर की बात बाहर भी नहीं नजर आया। मगर बाहर राउंड पे जरूर थे, गश्त जरूर कर रहे थे। मगर जनाब मुझे फिर बहुत हैरानगी हुई जबकि मैं 7:30 या 8 बजे के दौरान ये इलेक्शन की पूरी डिटेल लेके मैं जनाब 5 बजे इलेक्शन खत्म हुए हैं और 7:30 से 8 के दौरान जनाब मैंने वहां से फॉर्म 45 लिया और वहां से निकल आया। तो ये इतनी बात थी, इतनी देर का काम था, 2-3 घंटे। पढ़े लिखे लोग सारे ज्यादातर टीचर्स हजरात होते हैं और समझदार पढ़े लिखे और अकाउंटिंग को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होते हैं, मगर उनकी अकाउंटिंग जनाब इतनी बदतरीन कैसे साबित हो रही है कि वो 3 दिन हो गए हैं। एक जनाब मेरा ख्याल है कि कोई एक बूथ के ऊपर 400 से 500 से ज्यादा कोई वोट कास्ट नहीं हो रहा होता, मगर वहां पे इतना यार डिले और जनाब जहाँ पे सामने आ चुके हैं वहां पे धांधली 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 का शोर मचा हुआ है। अब मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखा हूँ जहाँ पे जनाब बहुत ज्यादा इस चीज को हाइप दी जा रही है और बहुत ज्यादा इस चीज को प्रोमिनेंट किया जा रहा है कि भाईजान ये इलेक्शन धांधली ज़दा है और धांधली से भरपूर इलेक्शन है, इसमें कोई भी किसी किस्म का गैर जानबदारी नहीं दिखाई गई। सबसे पहले तो हम बात करते हैं NA 130 की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज के कायद जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे और वहां पे जनाब उनका जो रात तक का नजर आ रही थी पोजीशन हारती हुई नजर आ रही थी। मगर जनाब रात के अंधेरे में पता नहीं वोट गिने गए और अंधेरे में पता नहीं चला या क्या हुआ, ऐसा सीन कोई समझ नहीं आ रही। जो दिन को हार रहे थे वो रात के सिकंदर साबित हुए तो वो जनाब सुबह दिन चढ़ा तो बल्ले बल्ले होगी, मियां नवाज शरीफ जीत गए हैं, जबरदस्त। उसके अलावा NA 41 में सियालकोट वाला जो मामला हुआ है वो तो यार अखीर लेवल का मैच हुआ है। पता नहीं इस तरह का कोई भी इलेक्शन आज तक की हिस्ट्री में किसी ने देखा होगा, ना ही शायद कभी देखे। रात को जब देख रहे थे सारे तो भाईजान 1,31,000 के राउंड अबाउट रेहाना डार का वोट बोल रहा था, मगर उसके मुकाबले में ख्वाजा आसिफ साहब का वोट जो बोल रहा था वो तकरीबन 80,000 के करीब था। तो रात के अंधेरे ने भाई यहाँ फिर से दोबारा काम दिखाया और अंधेरों में जनाब उजाले हो गए और ख्वाजा आसिफ साहब दिन चढ़ते ही भाईजान सिकंदर करार पाए और वो जीत गए।
और वो जीते भी ऐसे कि कमाल हो गई भाई, कमाल हो गई। उनका 1,31,000 वोट था रेहाना डार का, मगर वो जनाब कम होते होते 1 लाख तक पहुंच गया। इस बात की समझ तो भाई मेरा नहीं ख्याल कि किसी को आ रही होगी कि जो काउंट हो रहे थे, जो चैनल इसको दिखा रहा था, या वो गलत दिखा रहा था, या फिर उसको गलत दिखाने की इजाजत किसने दी, या फिर वो जनाब गलत दिखा रहा था तो वो उसने वायलेशन की है तो उसको पूछना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उसको उल्टा लटकाना चाहिए कि ये उसकी वजह से कितनी बदनजमी हो गई है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जनाब ताने कसे जा रहे हैं और आवाजें कसी जा रही हैं कि जनाब ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन जनाब गैर जानबदार नहीं है, ये इलेक्शन जानबदार इलेक्शन है और किसी जमात को जिताने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इन चीजों के बाद मुझे ख्वाजा साद रफीक की वो स्पीच याद आ गई। अपनी हार को उन्होंने तस्लीम कर लिया और उन्होंने जनाब हाथ खड़े कर दिए। ये तो ख्वाजा साद रफीक साहब के लिए सलूट पेश करते हैं कि उन्होंने जनाब अपनी हार को तस्लीम किया, ये बहुत बड़ी बात है। मगर इसमें अगर कोई जल्दबाजी ना करते ख्वाजा साद रफीक तो हो सकता है रात को जनाब ख्वाजा साद रफीक के भी पलड़े भारी हो जाते जनाब, उनके भी वोटों के ढिग लग जाते और वोट भले ही 99% क्यों ना आ गए वो पोलिंग के रिजल्ट्स, वो जनाब कहां से कहां पहुंच जाते और जीत जाते और पाकिस्तान को एक अच्छे रेलवे के वजीर मिल जाते। उसके बाद जनाब एक और बड़ी बात के जमात इस्लामी ने भी जनाब पूरा रगड़ा लगाया। उसने कहा नहीं भाई, मैं 8 से 10 सीटें हम जीत रहे थे। जब हम रात को सोए तो MQM की 8 सीटें थी NA की, और जब सुबह को उठे तो जनाब वो 9 सीटें उनकी और बढ़ गई, 17 सीटें हो गई। और 17 सीटें उनकी जनाब वो पुराने दौर की याद ताज़ा कर देती हैं जब उनकी 18 सीटें 20-22 सीटें आ रही होती थी, पूरे कराची से जनाब उनकी सीटें ही आ रही होती थी। तो जनाब वो 17 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। जमात इस्लामी ने कहा कि भाई हम तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम तो इसके खिलाफ हैं। तो इसके साथ उन्होंने जनाब आजाद उम्मीदवारों को भी दे दी दावत के आ जाए भाई आप भी। मगर जनाब आजाद उम्मीदवार जो हारे हैं वो वहां पे रुके नहीं हैं, उन्होंने हार को तस्लीम नहीं किया है। वो जनाब हर सूरत हार को तस्लीम करने वाले नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हमारे हल्के यहाँ पे खोलो। वो तो भाई अदालतों में पहुंच गए हैं। वो कहते हैं कि ये भाई धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, धांधली धांधली धांधली, हर तरफ धांधली धांधली का शोर मच गया और हर तरफ जनाब धांधली की आवाजें बुलंद होने लगी। मगर इससे इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा सा झटका लगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हालांकि इलेक्शन कमीशन जनाब बहुत अच्छे तरीके से और ये जनाब हमें खुशखबरी दे रहे हैं कि आपको मुबारक हो कि जनाब बेहतरीन इलेक्शन हुए, कोई इसमें किसी किस्म की बदनजमी नहीं हुई। मगर जनाब ये बदनजमियां तो नजर आ रही है। उसके बाद जनाब TLP ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। उन्होंने कहा नहीं भाई ना, हम नहीं मानेंगे, ये भाई धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, धांधली हो रही है। उसके बाद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी बता दिया भाई ये इलेक्शन वाकई ही ये इलेक्शन जनाब धांधली ज़्यादा है, इसमें हकीकत कोई नहीं है, गैर जानबदार नहीं है। NA-15 में NA-15 में जनाब उनके साथ धांधली हुए है, उनको जबरदस्ती हराया गया है। तो जनाब कोई भी जमात नहीं बची। उसके बाद वो मैं आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कह दिया भाई मैं तो फैसलाबाद में जीत रहा था, अताउल्लाह तारड़ साहब को जनाब जबरदस्ती जिताया गया है, वो मुझे नीचे जा रहे थे तो सुबह उठे हैं तो चीज ही कुछ और की और हो गई। और उन्होंने भी कह दिया कि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा है। मगर अब बात देखने वाली ये है कि अगर सब जगहों पे अगर धांधली हो रही है और सब जगहों पे सारी पार्टीज के लोग चीख चीख कर बता रहे हैं कि धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है, तो धांधली की किसने है और क्या मामला हुआ, कैसे यार किस जमात को सपोर्ट की जा रही है, किस जमात को जिताया जा रहा है। कहीं पे जनाब धांधली करके नवाज शरीफ साहब को हराया जा रहा है, तो कहीं पे जनाब धांधली करके आजाद उम्मीदवारों को हराया जा रहा है, कहीं पे धांधली करके TLP को हराया जा रहा है, कहीं पे धांधली करके पीपल्स पार्टी को हराया जा रहा है, कहीं पे धांधली करके जमात इस्लामी को हराया जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी को एक जगह पे धांधली करके जिताया जा रहा है तो दूसरी जगह पे धांधली करके हराया जा रहा है। ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या है, मैं पागल हो जाऊंगा। की करते मैं यार एक मजाक है। ਇਹ पाकिस्तान ਦੇ आइन ਦੇ ਨਾਲ, पाकिस्तान ਦੇ इलेक्शन ਦੇ ਨਾਲ, लोगों ਦੇ मैंडेट ਦੇ ਨਾਲ कितना बड़ा मजाक हो रहा है यार, इसको भाई देखने की जरूरत है। अभी इलेक्शन कमीशन जनाब फिर एक्टिव हुआ, उसने भी ये बात कर दी कि जनाब ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया कि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा है जनाब। उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने भी कह दिया कि
इलेक्शन में धांधली हुई है और जनाब 3 हलकों का जनाब उन्होंने रिजल्ट रोक लिया है। उनमें से सबसे पहले तो PK 90 है कोहाट का जो नतीजा उसका रोक लिया गया है। उसके बाद PS 18 घोटकी का जो इलाका है वहां पर भी धांधली उन्होंने एक्सेप्ट की है। उन्होंने कहा कि जनाब वहां को 2 पोलिंग स्टेशन की दोबारा पोलिंग करवाई जाएगी। वहां पे भी 2 पोलिंग स्टेशन उन्होंने डिक्लेयर कर दिए कि वहां पे धांधली हुई है भाई। NA 88 खुशाब के जनाब 26 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा पोलिंग करवाने का इरादा है उनका। वो कहते हैं भाई कि ये दोबारा पोलिंग होगी और वो भी नतीजा रोक लिया गया है। अब सारी पार्टीज सारी जनाब जीतने वाले कैंडिडेट हारने वाले कैंडिडेट और इलेक्शन कमीशन चीख चीख कर ये बता रहा है कि धांधली धांधली धांधली। भाई ये धांधली कौन कर गया है, किसके साथ धांधली हुई है, किसको धांधली का निशाना बनाया गया और कौन इसका फायदा उठा गया, ये चीजें भाई सामने लेके आए। अब जनाब सबसे ज्यादा तो PTI के जो नामजद उम्मीदवार हैं जो आजाद कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे उनकी तरफ से सबसे ज्यादा शोर आ रहा है क्योंकि पंजाब में भाई उनका उनका तो पंजाब में सही उन्होंने रगड़ा लगाया है नून लीग को ऐसा रगड़ा लगाया कि पंजाब में तो भाई यहाँ पे ऐसे नजर आ रहा था जैसे ये KP होता है। तो नवाज शरीफ साहब के साथ धांधली हुई, बिलावल भुट्टो साहब के साथ धांधली हुई और आजाद उम्मीदवारों के साथ धांधली हुई, TLP के साथ धांधली हुई, जनाब इस जमात इस्लामी के साथ धांधली हुई, तो कौन बाकी रह गया है जिनके साथ नहीं धांधली हुई यार? MQM बची है बाप। MQM के साथ कोई धांधली नहीं हुई, उनको कोई भी जनाब उनका कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं आया। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं। जो बिलावल भुट्टो वाला एक केस आया है उसमें तो मैं एक मुझे लतीफा याद आ गया। वो तो ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए भाई, मन मजे के लिए, आपने इसको किसी के लिए सीरियस नहीं लेना। एक भाई चौधरी के मुकाबले में एक मरासी इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है तो उसकी बीवी कहती है रहने दे अल्लाह दे बंदे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ है, चौधरी ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਦੀ ਬੜੀ ਨਜਾਤ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਸੱਟਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਰਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਕਰਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 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 ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਡੱਬੇ ਡੱਬੇ ਹੀ ਪਲਟੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 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 ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੋਟ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਘਰ ਦੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੁੜੀ ਦਾ ਵੋਟ ਕਿਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਕਿਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਧਾਂਦਲੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਈ, ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁਣ 2 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੋਟ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੁੜੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਾਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਰਕੀ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਨਾਬ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡੱਬੇ ਹੀ ਪਲਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡੱਬੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, 2 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ 2 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਖੋਲੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਰਾਸੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਨੇ ਜੇ? ਉਹਨੇ 5-6 ਜਿਨੇ 5 ਜਿਨੇ ਜੇ ਆ, 2 ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਨੇ ਜੇ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ 7 ਜਿਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾਏ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੋਟ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਵੋਟ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗਿਣਤੀ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਜਾਓ ਯਾਰ 5 ਨੇ 2-3 ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ 2-3 ਦੀ ਬਜਾਏ 4-5 ਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ। ਉਹ 4-5 ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਾਣਗੇ ਨਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਾਣਗੇ ਨਾ।
ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੈ? ਫੌਜ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਫੌਜ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਟੋ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਭੁੱਟੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो ਨੂੰ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ नहीं सी कह रही ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ। हूँ सारे ही चीखा मार रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इसके ऊपर आप भी अपनी राय का इजहार करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ये क्या चीज़ आपको समझ आ रही है। और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। धांधली 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 हर तरफ धांधली धांधली का शोर मच